हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पार्टनर की नेक्स्ट 12 आवर्स में आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो ज़रूर इस चैनल के वीडियोस को देखिए, और अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली इस चैनल के वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग करनी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। अगले 12 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज को अगर मैं देखूं तो शायद वो देख पाए ना देख पाए, उनको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखने वाले हैं 1111, या फिर वो चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा 1111 दिखे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं जो है एक 1111 दिखेगा, एक पोर्टल दिखेगा। इस तरीके से कुछ मुझे होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। वैसे भी क्या होगा कि एंड है, एक मंथ एंड है, मतलब एक समय का जाना। हर महीना, हर नंबर हर किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे नंबर 2 है, वो शनि के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है, अ, और बहुत ज़्यादा चंद्रमा, मोस्टली चंद्रमा के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कि इस मंथ पे, नंबर 2 वाली मंथ पे, या तो आपके पार्टनर या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक दुख होता होगा, एक तकलीफ होती होगी, मतलब रोना ज़्यादा। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि अ, खांसी, जुकाम, कोल्ड से रिलेटेड हेल्थ इशू और डिप्रेशन वगैरह वो भी फील हुआ होगा। ठीक है, तो नंबर जब चेंज होने को जा रहा है तो नंबर 3 इज रिलेटेड टू जुपिटर, और आपके पार्टनर के अंदर वही सारी चेंजेस आएंगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी बनेंगी। ठीक है, हालाँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्टेड फ़ील करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएँगे, वो चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचेंगे। तो एक इंसान जब सोचने लगता है, बार-बार, बार-बार कोई चीज़ को सोचेगा, तो उसके अंदर बिल्कुल एक बदलाव, एक चेंज ज़रूर आएगा। तो इस बदलाव, इस चेंज को क्लेम करने के लिए वो अपना बिहेवियर ज़रूर अलग दिखा सकते हैं, वो अलग तरीके से ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, वो पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्राइवेट बातें होंगी, या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान प्राइवेट बातों को बाहर निकालने लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्राइवेट बात होगी, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा होगा जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा जो है बाहर लाने की कोशिश करेंगे। इज्जत उछालने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आपकी इज्जत उछले या फिर उनकी इज्जत उछले, लेकिन ऐसा होता है कि उनको ये नहीं लगेगा कि ये इतनी बड़ी बात है। तो वो कुछ ना कुछ बात को, कुछ ना कुछ चीज़ों को वो बाहर लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके कान में ये चीज़ आ सकती है, या फिर आप कहीं से सुन सकते हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगली 12 घंटे में इंटरेस्ट जो है आपका थोड़ा कम होगा इनसे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम से तो मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअसली मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, एंड लेकिन ये इंसान जो है इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो स्लोली 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 आपको कम लगेगा, और आपके जो पार्टनर का इंटरेस्ट है वो मैं अगर देखूँ तो ज़्यादा होने लगेगा। एक ये मैं यूज़फुल पॉइंट, आप इसको नोट करके रखोगे और आप देखोगे अभी 12 से 24 घंटे, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, 12 से 24 घंटे के अंदर जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देखोगे, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि मैं इंटरेस्ट लूज़ कर रही थी, मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे अभी वो नहीं, बात नहीं करनी है, लेकिन ये पर्सन मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ठीक है, मेरे से ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी पार्टनर है, ठीक है, जो आपके पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा
उनका जो इंटरेस्ट आएगा ना वो आप ही की वजह से आएगा, ठीक है। अगर उनको कहीं पे ऐसा फील हुआ कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो वो फिर से आपका इंटरेस्ट बिल्डअप करने में या फिर से उस तरीके से अपना अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मुझे एक बड़े अटेंशन सीकर दिख भी रहे हैं, अटेंशन को बहुत भाई देखते हैं, अटेंशन सीक करने की बहुत ज़्यादा ये पर्सन कोशिश करते हैं आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे दिख रहा है कि अ, आप इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनल बातें बोलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप बोलते होंगे, लेकिन इनकी तरफ से जो आंसर है वो हमेशा हाँ, ना, हाँ, इस तरीके से आता होगा। तो एक होता है ना कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसी बेसिस पे मुझे लग रहा है। और जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, ऑनेस्टली बात नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना सब कुछ हो रहा है बट तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आई थिंक तुम मेरे लिए सही इंसान नहीं हो, ठीक है। कुछ होता है, कुछ-कुछ लोगों का बहुत समय के बाद जो है बुद्धि आ जाती है, वो सोचते हैं कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है। और एक्चुअली में भी कभी-कभी कुछ इंसान सही नहीं होते हैं, जो जो आपको सही लगे, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन जो है आपके लिए सही हो, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इन्होंने आप दोनों की घरवालों को आपकी बात पता होगी या फिर इन्होंने घरवालों से कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बोली होंगी। किसी से कोई घरवाले से किसी से ऐसे बोले होंगे कि देखो मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए या फिर मैं इस तरीके के इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है थोड़े-से इनके घरवाले भी ऐसे हैं कि इनको अपनी मर्ज़ी की करने दे रहे हैं कि ठीक है भाई, जो तुम्हें मर्ज़ी, जो तुम्हें सही लगे करो। हम तो कुछ तुम्हें ज़्यादा बोलेंगे नहीं या फिर कुछ ऊट-पटांग चीज़ें हम तुम्हें बोलेंगे नहीं। आई थिंक ये ऐसे ज़िद्दी इंसान है, ये अपने घरवालों तक की नहीं सुनते हैं। आपने बहुत कोशिश किया है समझाने को, सही रास्ते पे लाने की, लेकिन जो अपने घरवालों की नहीं सुनते हैं, वो क्यों मतलब आपकी सुनेंगे, ठीक है। अब एक वक़्त ऐसा होगा जहाँ पे वो आपकी सुनते होंगे, लेकिन सडनली जो इंसान सबके लिए वही जो है आपके लिए भी वही बन गए। आपने इनको बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ देखा है, आपने देखा है कि वो पहले बहुत केयर करते थे, फिर बाद में इनका केयर कम हो गया। तो आपने इनका बहुत अच्छा रूप भी देखा है और आपने इनका बहुत बुरा रूप भी देखा है। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आपको थोड़ा डर लगने लगा है कि नहीं, ये इंसान से मैं अगर बात करूँ ये मुझे समझ नहीं रहे हैं या फिर मेरे साथ पहले की तरह अच्छे नहीं हैं, तो किस बेसिस पे मैं इनके साथ बात करूँ या फिर कुछ भी बोलो बहुत गुस्सा करते हैं, डराने लगते हैं। तो आई थिंक आपके अंदर वो ट्रॉमा थोड़ा-सा बैठ गया है, ठीक है? और आप इस वक़्त जो है किसी और के साथ अपना लाइफ़ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, ठीक है? या तो ये या तो मतलब सेटल पहले अपने माइंड को शांत करना चाहते हो। मुझे आपका पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि ये ना अभी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ना कोई कैज़ुअल, ठीक है? इनका ऐसा है कि मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या करूँ? अभी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाऊँ या फिर थोड़ा कैज़ुअल बन के रहूँ, मैंने ऐसा कुछ आज तक सोचा नहीं है। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है। तो कोई अगर आके इनको अप्रोच कर रहा है तो वो पहले देख रहे हैं कि वो इंसान सही है या नहीं। फिर थोड़ा बहुत वो बात ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये किसी के साथ वो लेवल का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे बिल्कुल मुझे तो प्यार हो गया, इसके बिना तो ज़िंदगी आधी अधूरी है, ये सिचुएशन उनके साथ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपको कॉल नहीं करते। आप देखोगे नेक्स्ट 12 आवर्स में इनकी तरफ से आपको एक बारी कॉल या फिर एक मैसेज या फिर आपका प्रोफ़ाइल चेक करना या फिर आपके दोस्तों से पूछना, मतलब आपकी तरफ 1 से 2 बारी कोई एक्शन मुझे ज़रूर जो है मिलता हुआ दिख रहा है। ये फ्लेम यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल रही है। काफ़ी मतलब सटल फ्लेम है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बहुत हाई जल रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिविटी यहाँ से निकल रही है, ठीक है? या फिर ऐसा नहीं कि बहुत डिम है, आपको दिख रहा होगा। तो फिर उसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत डिम है तो मतलब ये चीज़ें बहुत नरम हो रही है या फिर चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है? तो चीज़ें जो है मतलब ये बहुत क्लियरली बताता है, चीज़ें बहुत सटल रहेंगी, चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी। बहुत नेगेटिविटी अगर हो गई थी, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था तो चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव साइड की तरफ चली आएँगी। और अगर बहुत पॉजिटिव तो नहीं था, बहुत पॉजिटिव था तो आप रीडिंग ही क्यों देख रहे होंगे, ठीक है?
देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना, आप एक चीज़ में बिलीव करते हो कि मुझे कोई रिवेंज विवेंज नहीं लेना है, और वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपने बहुत एक अच्छी चीज़ के ऊपर बिलीव किया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बिना कोई एक्शन ही इनको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है। तो आप अगर बहुत एक्शन लेते तो शायद वो कभी ये चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपके बिना एक्शन ने इनको काफ़ी रियलाइज़ किया है। आप देखोगे कि सडनली आपको कुछ दिनों में अनब्लॉक कर देंगे, मैसेज करें ना करें अनब्लॉक कर देंगे, बात आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर बात करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ उनको बहुत ट्रिगर किया, ठीक है, कि उनको कैसे यहाँ पे एफर्ट्स करनी है उनको पता चल गया, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से रियली ब्रेक चाहते हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो कि मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी से थक गई हूँ, ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं तो भाई हो गई, दैट्स इट, हो गया। तो इस तरीके से आपका एक इरिटेशन है लाइफ में, मुझे दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, आप अपनी लोएस्ट टाइम में रियलाइज़ करते हो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। आप इस इंसान को छोड़ दो, किसी को भी अपना मानते हो, उसको अपना लोएस्ट टाइम में सपोर्ट देखो। अगर वो कर रहा है तो सही इंसान है। ये ट्रिक है ज़िंदगी में, दोस्त हो चाहे कोई भी हो, उसको परखने का। या फिर कोई आपको ये बोल रहा है कि आई लव यू, बट वो आपका दुःख नहीं सुन रहा है। जो आपका सुनेगा ना, देखो आप अच्छी बात बोलोगे सब सुनेंगे, बटरिंग करोगे सब सुनेंगे, लेकिन जो आप दुख में बोल रहे हो और सुन रहा है, चाहे वो कुछ बोले ना बोले, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा लिसनर है, और वो ही आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है, ठीक है। क्योंकि वही इंसान क्या होते हैं, वो खुद उस इमोशंस को झेल चुके होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो ज़रूर उसको पकड़ के रखो, नहीं है तो ढूंढने की कोशिश करो, और अगर कोई बनने की कोशिश कर रहा है तो इस तरीके से उसको परख लो, ठीक है। आप दोनों के बीच में जब भी, मतलब आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जब भी बहुत आर्गूमेंट्स, हीटेड आर्गूमेंट्स होते होंगे, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है वो बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे। आप पहले बोल देते होंगे, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहते होंगे कि नहीं भैया, हमें चीज़ों को आगे खींच के नहीं लेके जानी है, और चीज़ों को हम एज़ इट इज़ रखते हैं, और चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इन ये जब आपको हर्ट करने में आते हैं, ये जब बोलने लगते हैं, तो दुनिया के सबसे बुरे इंसान की तरह बोलते हैं। नो मैटर आप क्या हर्ट हो रहे हो, कितना हर्ट हो रहे हो, वो आपको बहुत हर्ट करते ही हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें वही है कि मैच्योरिटी इस रिलेशनशिप में आपके अंदर है, पॉजिटिविटी ज़्यादा आपके अंदर है। अगले 12 से 14 घंटे के अगर मैं देखूँ, तो मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, यही 3 ज़रिया जिसी पे थोड़ा बहुत जो है ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने क्यों इसीलिए बोला, क्योंकि मुझे अगले 12 आवर्स में वो मुझे बिजी दिख रहे हैं, बिजी, बिजी बोलो जो भी बोलो, वो मुझे बिजी दिख रहे हैं कोई ना कोई काम में, और कोई फंक्शन, शादी या फिर कुछ काम हो सकता है, उस चीज़ में मुझे बिजी दिख रहा है। एक चीज़ है, रीडिंग के बीच में थोड़ा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, चलो बाद में बोलती हूँ, रीडिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड देखो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना बहुत सारे डेट्स पे गए हो, द फूड डेट्स, खाना, और बहुत सारे, बहुत बार गए हो, बहुत, कभी कभी बहुत अच्छा हुआ है, कभी कभी बहुत बुरा हुआ है। आपको जो दो चीज़ें हैं, आपको इनकी वही चीज़ बहुत याद आती है जो इन्होंने बहुत नेगेटिवली आपको बोला था, या फिर बहुत नीचा दिखाया था, बहुत ऐसा कुछ किया। इनको आपकी वही चीज़, पॉज़िटिव चीज़ें याद आती है। अब आप बोलोगे इसकी भी मुझे नेगेटिव चीज़ें याद आ रही, नहीं आ रही है क्या, मेरी नेगेटिव चीज़ें उनको याद आ रही है। लेकिन आप भी जानते हो कि आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे थे और वो आपके साथ थोड़े बुरे थे। तो वो एक दूसरे का वही फीलिंग्स आप दोनों दिमाग में लाओगे ना, जो ज़्यादा था, जो कम था वो तो इंसान वैसे भी भूल जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि यही सब चीज़ है। थोड़ा मैं कार्ड
देखूंगी, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू अगर उनका कुछ एक्शन का संदेश मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। इनकी जो है नेक्स्ट 12 आवर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर एक चीज के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चलो। अभी इसी के साथ चीजें बहुत ब्लॉक स्टॉक हो रही है, तो यहीं पे नहीं रहते हैं, आगे लेके जाते हैं। हो सकता है तो रिलेशनशिप को सक्सेसफुल अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके दिमाग में थॉट आएगा तो पॉजिटिव अच्छा, ठीक है, नेगेटिव बुरा नहीं, पॉजिटिव अच्छा। और मोस्टली चीज़ें सक्सेस, और अपने आप को, अपने आपका दिल कैसे जीते, अपना विक्ट्री कैसे हो जाए, वो चीज़ के बारे में ये ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एक्शन की बात कर लेते हैं, एक्शन देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज, डिवाइन प्लीज गाइड अस कि आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगी। मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं है तो प्लीज़ कोई जज मत करना, ओके। एक्शन अगर देखूं तो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो लव का नंबर होता है और नंबर 6 ऑल्सो इमोशंस की कार्ड होते हैं, तो अगले हो सकता है 6 घंटे में कुछ ऐसा हो, 6 घंटे में मुझे लग रहा है कि वो अपना हथियार डाल ले, वो आपके सामने आके कन्फेस करे कि हाँ भाई मेरी गलती थी, माफ़ करो मुझे, और हो सकता है तो एक्सेप्ट भी करो मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे वो मोस्टली अपना हथियार डालते हुए, अपनी गलती मानते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजेसिव होंगे आपको लेके, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे। तुम मेरे हो, तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता है, फिर छोड़ सकती, इस तरीके से मुझे इनका पॉजिटिव नेचर दिख रहा है। देख लेती हूँ कि आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रेडी रहो। शादी की बात हो सकती है आपकी, या फिर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ की बात हो सकती है, ठीक है। रेडी रहो टू गेट एनीथिंग गुड न्यूज़, टू गेट ए गुड 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 वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। कब? अगले 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते के अंदर, ठीक है। लेकिन मोस्टली जल्दी ही हो जाएगा, मोस्टली 4 डेज मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।